हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हरित रसायन का तात्पर्य ऐसी अभिक्रियाओं से है जो हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए ए अभिक्रियाओं के दौरान रंग उत्पन्न करती है, बी खतरनाक रसायनों के उपयोग एवं उत्पादन को घटाती है, सी ओजोन परत के क्षय से संबंधित है, डी पौधों में होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो हरित रसायन होता है, जो हरित रसायन या इसे ग्रीन केमिस्ट्री भी कहते हैं। हरित रसायन का तात्पर्य होता है कि वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण या उत्पादन ना हो। निर्माण या उत्पादन ना हो। तो हरित रसायन का तात्पर्य यह होता है कि हरित जो रसायन होता है उसका तात्पर्य यह होता है कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण या उत्पादन जो है ना हो। किसी भी तरह का जो अपशिष्ट पदार्थ है जो जिसका योग्य नहीं होता, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो हानिकारक होता है, उसका निर्माण या उत्पादन ना हो। वो पदार्थ ना अभिक्रिया में नहीं बनना चाहिए। और हरित रसायन के तात्पर्य के अनुसार जो अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं, किसी अभिक्रिया के सभी अभिकर्मक जो होते हैं वो एक ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। एक ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। एक ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाए ताकि किसी भी अवशिष्ट या हानिकारक पदार्थ का निर्माण या उत्पादन जो है वो नहीं हो। किसी भी हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण नहीं हो, क्योंकि जो सभी अभिकर्मक है वो एक ही जो मुख्य उत्पाद होता है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो किसी भी तरह का हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण नहीं होता है अभिक्रिया में। तो यहाँ पर जो हमारी हरित रसायन होती है, हरित रसायन का क्या तात्पर्य होता है? हरित रसायन का तात्पर्य होता है कि हरित रसायन का तात्पर्य होता है कि हानिकारक या खतरनाक रसायनों का कम से कम उत्पादन हो और इन हानिकारक या खतरनाक रसायनों का कम से कम उपयोग हो। यही हमारा जो हरित रसायन है, ग्रीन केमिस्ट्री, इसका तात्पर्य होता है। क्या तात्पर्य होता है हरित रसायन का? जो हानिकारक या खतरनाक रसायन होते हैं उनका कम से कम उत्पादन, या तो उत्पादन हो ही ना या फिर कम से कम उत्पादन हो। और इन रसायनों का जो हानिकारक और खतरनाक रसायन होते हैं इनका कम से कम उपयोग हो। तो चलिए हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प बी में दिया हुआ है कि खतरनाक रसायनों के उपयोग एवं उत्पादन को घटाती है। जो हमारी हरित रसायन होती है, ग्रीन केमिस्ट्री, या खतरनाक रसायनों के उपयोग एवं उत्पादन को घटाती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।